एक शांत स्कूल की दीवार के पीछे एक ऐसी छुपी बात थी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। एक स्कूल जहां पढ़ाई के साथ साथ एक राज भी था, मून वॉकर प्रोटोकॉल। अंदर एक पुरानी लेबोरेटरी थी जहां एक सीक्रेट प्रोजेक्ट छुपा था। दो स्टूडेंट्स, अनाया और आर्यन, जिन्होंने एक्सीडेंटली एक छुपी हुई लैब डिस्कवर की जिनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अनाया 17 साल की साइंस टॉपर, लेकिन दिमाग के साथ दिल भी जज्बाती। आर्यन 18 साल का रिबेल कोडर, जिसे रूल्स तोड़ने में मजा आता है। अनाया ने कहा, अगर ये मून बेस सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आर्यन ने कहा, चलो प्रूफ ढूंढते हैं। एविडेंस के बिना सब कुछ अफवाह है। वो लेबोरेटरी जहां टीचर्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कुछ और भी करते थे। एक फाइल थी जिसमें लिखा था मून वॉकर प्रोटोकॉल कॉन्फिडेंशियल। अनाया ने कहा, यह क्वांटम टनलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन रियल में? आर्यन ने लैपटॉप निकाला और स्कैनर से पेज को डिकोड करने लगा। बुक के अंदर एक ब्लूप्रिंट था, किसी मशीन का जो टाइम डिस्टॉर्ट कर सकती थी। मशीन को एक्टिवेट करने के लिए एक एनर्जी कोड चाहिए था जो लैब के अंदर छुपा था। अनाया नर्वस थी, पर आर्यन ने कहा, रिस्क नहीं लिया तो मजा कैसा। जैसे ही दोनों ने डिवाइस एक्टिवेट किया, एक सिल्वर ग्लो से पूरी लैब चमक उठी। एक होलोग्राम एक्टिवेट हुआ जिसमें मून बेस का मैप था। मैप के कोने में लिखा था मून वॉकर प्रोटोकॉल 1997। आर्यन ने कहा, यह प्रोटोकॉल किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लगता है। अनाया ने सोचा, अगर यह सच है तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अनाया ने कहा, हमें जल्दी से इस डिवाइस का इस्तेमाल समझना होगा। अनाया ने कहा, हमें जल्दी से एक्टिवेट करना होगा वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अनाया ने बोला, यह रिसर्च स्कूल के पुराने फाउंडर्स ने शुरू की थी जो अब सीक्रेट है। अनाया ने कहा, हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना होगा वरना बहुत खतरा है। अनाया ने कहा, अगर ये लीक हो गया तो पूरा स्कूल और दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अनाया ने एनर्जी कोर छुआ और उसके दिमाग में एक साइंटिफिक इंसाइट आया। आर्यन ने कहा, यह सब सच है? हम सच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आर्यन ने पैनिक में एनर्जी कोर उठाया और बोला, चलो यहां से निकलते हैं, ये सब बहुत डेंजरस है। तभी उन्होंने देखा एक दूसरा पोर्टल जो मून बेस की तरफ ले जाता था। दोनों बिना सोचे उसमें चले गए और पहुंच गए मून के उस बेस पर जहां टाइम और स्पेस की फिजिक्स अलग थी। वहां की ग्रेविटी कमजोर थी और आवाजों का इको अलग ही तरीके से होता था। लेकिन एक पुरानी मशीन एक्टिवेट हो गई और अलार्म बजने लगा। आर्यन ने अपने फोन से डेट चेक की, 8 महीने आगे की डेट थी। दोनों ने रियलाइज किया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं गलती से। अब उनके पास सिर्फ 72 घंटे थे सब कुछ ठीक करने के लिए। दोनों ने टाइम ट्रैवल डिवाइस को फिर से कैलिब्रेट करना शुरू किया। टाइम ट्रैवल डिवाइस अनस्टेबल हो रहा था, हर जगह वार्निंग्स फ्लैश हो रही थी। अनाया और आर्यन ने मिलकर डिवाइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। अनाया ने कहा, बस थोड़ा और हो जाएगा। आर्यन ने कहा, समय कम है, जल्दी कर। एनर्जी कोर के कांटेक्ट से अनाया के अंदर साइंटिफिक और मेंटल एबिलिटीज एनहांस होने लगी। उसने एक प्रोफेसर के दिमाग के थॉट्स सुनने जैसे समझने शुरू किए। क्या ये सच में पॉसिबल है? ये सब हमारे समझ से बाहर है। तुरंत आर्यन को आंखों से सिग्नल दिया, भागना पड़ेगा। एक ईएमपी डिवाइस एक्टिवेट किया और दोनों ने डक्ट के थ्रू एस्केप किया। हमें जल्दी करना होगा, टाइम कम है। डक्ट के एंड में एक छोटा सर्विलांस रूम था, वहां से पूरा स्कूल मॉनिटर होता था। उन्होंने देखा प्रिंसिपल उन साइंटिस्ट्स के साथ मिला हुआ था। आर्यन ने कहा, उसे ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर रहा है।
अनाया कंफ्यूज थी, लेकिन उसने आर्यन की बात पर विश्वास किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कंट्रोल रूम की तरफ भागे। कंट्रोल रूम में सब कुछ माल फंक्शन कर रहा था। अलार्म्स, स्क्रीन, सब ग्लिच हो रहे थे। एक होलोग्राम सक्रिय हुआ। एक पुराना वैज्ञानिक दिखा जो मून वॉकर प्रोटोकॉल के निर्माता थे। वैज्ञानिक ने बताया, मून वॉकर प्रोटोकॉल टाइम ट्रैवल को स्थिर करने के लिए बनाया गया था। अनाया ने मानसिक शक्ति से सुरक्षा ढाल तोड़ दिए। लैब में होलोग्राफिक चेतावनी संकेत चमकने लगे। सिस्टम भंग का पता चला। अनाया ने अपनी मानसिक शक्तियों से लैब के सुरक्षा सिस्टम को हैक करना शुरू किया। आर्यन बोला, मैं रुक जाऊंगा, तुम वापस जाओ। अनाया की आंखों में आंसू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती। लैब में अलार्म बजने लगे। पलायन प्रोटोकॉल शुरू हुआ। दोनों ने एक साथ पोर्टल के पास दौड़ लगाई। दिल की धड़कन के ध्वनि प्रभाव तेज होने लगे। आर्यन वापस लैब में आया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। अनाया पोर्टल के दूसरी तरफ सुरक्षित थी, पर उसके दिमाग में आर्यन की याद थी। दोनों ने वादा किया, फिर कभी मिलेंगे एक नए मिशन के साथ। कभी कभी स्कूल के असाइनमेंट पूरे ब्रह्मांड को बदल देते हैं।